मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मार्क्समैन बुक में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। हमने देखा हाउ कांग्रेस evolved, how Gandhi ji came to the Indian political scene, as well as how peasants and farmers organized movements against the government। वैसा ही एक पैडल डेवलपमेंट हो रहा था ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी की। और उन्हें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था? दे वर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द सोशलिस्ट आइडियाज अराउंड द वर्ल्ड। और वो कहाँ पे? आप देखो कि 1970 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, रशिया में सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना की जाती है, और ये वही इंस्पिरेशन था जो इंडिया में भी उनको सपोर्ट मिलता है। तो बेसिकली ये क्या था? ये ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो थे, ये दे वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। भारत में भी डेवलपमेंट्स हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, बट इट वाज डिलेड। बट स्टिल द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी, इट वाज लीडिंग टू द डिप्लीडिएटेड कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड जो लेबरर्स थे उनके लिए। कांग्रेस इनिशियली इट वाज नॉट वेरी मच कंसर्न, बिकॉज कांग्रेस डू नॉट वांट टू जस्ट वीकेंड द डेवलपमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रहा था, क्योंकि हो सकता है उसमें विभाजन हो जाए, अलग अलग आइडियाज के लोग हो, कैपिटलिस्ट उन्हें सपोर्ट ना करना बंद कर दे। मोर ओवर कांग्रेस का ये भी मानना था दैट देयर मस्ट बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। फॉर दैट पर्पस सिंस लॉन्ग द वॉइसेज ऑफ ट्रेड यूनियन एंड लेबर्स जो थे वो नहीं सुने गए कांग्रेस वाला। देन दे स्टार्टेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, देन ओन लीडर्स। तो उन्हीं से ये 20-25 क्वेश्चन है, 20 तो नहीं कम ही क्वेश्चन है, बट we will go through that and we will look after some story behind every question. Then the first question is saying that who among the following was the first leader to organize labor movement in India? ठीक है, ये important question इसलिए है बिकॉज इसमें जो लीडर है एन एम लोखंडे इज द लीडर who has considered as a stalwart of labor movement in India। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एन एम लोखंडे होगा। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था दीन बंधु। It's a name of a book। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 अक्टूबर में किया गया। और इसमें दो नेता, एक एन.एम. जोशी थे और लाला लाजपत राय थे। और जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसमें लाला लाजपत का नाम आएगा। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन इफ इन ईयर 1918। तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन की जब बात आए 1918 के बारे में, तो यू स्ट्रेट वे गो टू द बीपी वाडिया of the following founded the Ahmedabad Textile Labor Association। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी ने 1918 में किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई 1920 में, जो हमने अभी देखा था दैट द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस held at Mumbai and was presided by Lala Lajpat Rai। Who among the following, question number 7 is saying that among the following had presided over the All India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929। तो 1929 की बात कर रहे हैं। तो 1929 में आप देखो कि उस टाइम में देयर वाज जवाहरलाल नेहरू भी फैबियन सोशलिस्ट से प्रेरित थे और इनकी आइडियोलॉजी भी सोशलिस्ट जैसी थी। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 के जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हुए उसमें क्या था? उसमें द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये पहले ही हो चुका था। आर्बिट्ररी पावर्स टू द पहले हो चुका था, मतलब पहले किसी एक्ट रेगुलेशंस के द्वारा ऐसा कर दिया गया था। आर्बिट्ररी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये भी पहले अपने एक्ट्स में पहले ही ये था। बट जो न्यू चीज थी, द न्यू थिंग वाज दैट अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक वाज सेटअप। तो करेक्ट आंसर इज डी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो था उसके फर्स्ट लीडर जो थे इट वाज एम एन रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो थी इसका फाउंडेशन हुआ था 1919 में। किसने किया था? लेनिन कहा थे, रशिया का लीडर था, और ये बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी लेनिन ने एम एन रॉय को बुलाया था वहां पे रशिया में, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, एम एन रॉय। द मिलिटेंट फेज ऑफ द ट्रेड
यूनियन मूवमेंट कब से कब तक रहा, मिलिटेंट या रेवोल्यूशनरी फेज अगर आप कहते हैं तो इट वाज द पीरियड ऑफ 1926 टू 1939। इसी में आप देखोगे कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी की नाम आती है, पेशावर कॉन्स्पिरेसी की नाम आता है। ये सब लेबर जो मूवमेंट्स और लीडर्स थे, यूनियंस थे, उनके अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया था। फिर अब ये क्वेश्चन आता है कि दैट कानपुर कॉन्स्पिरेसी वाज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ, तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो था इट वाज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, और ये कब हुआ था, ड्यूरिंग 1924, और इसके लीडर्स थे एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे और उस्मानी। हुसैन नाम के भी एक लीडर हुए इसमें, और इनको 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, जस्ट दे आर कॉन्स्पिराइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1920 में हु ऑफ द फॉलोइंग हेडेड ए ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट द ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी, कौन गए थे दैट ताशकंद में टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, हमने देखा दैट एम.एन. रॉय वेंट टू कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और कम्युनिस्टों के प्रति उनकी झुकाव था। उनके साथ 1920 में, इन 1920 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में गए, 1920 में उनके साथ अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, ये सब जो लीडर्स थे, उन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और वो कहाँ की, ताशकंद में। तो आप देखो कि 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जहाँ एम.एन. दैट अपने लाला लाजपत रहते हैं, और दूसरा 1920 में ही कम्युनिस्टों के मूवमेंट्स, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिकल भी अगर बात करते हैं तो ये एम.एन. रॉय ही थे, और इन्होंने 1940 के दशक में इसकी स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द समयुद्र एस.एन. टैगोर। एस.एन. टैगोर ने एक पार्टी स्थापित की थी दैट इज रिलेटेड टू समवेयर बिटवीन लेबर्स एंड कम्युनिस्ट, तो इट वाज रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कब किया गया था, 1934 में, 1934। ये होने के बाद जस्ट वी नीड टू गो थ्रू द सम ऑफ द फैक्ट्स जो कभी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड ये है एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ लेबर कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। 1870 में शशिपथ बनर्जी जो थे स्टार्टेड वर्किंग क्लब एंड न्यूज़पेपर, भारतीय श्रमजीवी, ठीक है, इनका वही था, लेबरर्स के लिए वॉइस उठा रहे थे। 1878 में आप देखोगे 1878 में सौरभ जी सपूर जी बंगाली मेड एफर्ट टू गेट बिल पास्ड इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द लेबर्स के राइट्स के लिए। 1878 में एक बिल पास होता है। 1880 नारायण एम लोखंडे ने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा, दैट वाज दीनबंधु। ये क्वेश्चन था आपके पास। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्ट्राइक हुआ 1899 में, और तिलक ने केसरी और मराठा में उसके बारे में लिखा, और वो एज ए जर्नलिस्ट इसके बारे में जब लिख रहे थे तो पीपल वर लिसनिंग हिम, तो somehow they raised the concern of the working people or the working laborers of the factories। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921/20, कहीं 20 भी लिखते हैं बट एक्चुअली इट इज 20। फिर आपने देखा कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल और फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। 1926 में द फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट आया, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन एज ए लीगल एसोसिएशन, प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सिक्योर्ड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस को हमने कंसीडर किया गया, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस जो कि रिप्रेजेंट करेंगे लेबर्स को। 1928 का जो टाइम था दैट वाज अ पीरियड ऑफ ए 6 month लॉन्ग स्ट्राइक इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल एंड गिरिनगर कामगार यूनियन, गिरनी कामगार यूनियन में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट था। ये हमने देखा कि 1926 to 30 का जो पीरियड था उसमें हम बोलते हैं कि रिवोल्यूशनरी फेज था कम्युनिस्ट मूवमेंट का। उसमें लीडर्स आते हैं एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, पी.सी. जोशी, सोहन सिंह जोशी। 29 में पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस आता है और ट्रेड डिस्प्यूट आता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से क्वेश्चन था कि इनमें से क्या ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में था, तो इसमें देखा था ट्रिब्यूनल्स फॉर्मेशन की बात की गई थी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड को कंपलसरी बनाया गया था। मेड स्ट्राइक्स ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवे, वाटर, पोस्ट बिकेम इलीगल। ये आज भी आपके इसेंशियल सर्विसेज एक्ट्स में है। ये 1929 वाज द पीरियड ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी और 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और जिसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने 1929 के मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में हमने देखा कि 31 लेबर्स लीडर्स वेयर अरेस्टेड। उसमें से डांगे, फिलिप स्पार्ट, बेन बार्डले, उस्मानी, अदर्स वेयर फेमस। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विभक्त हो जाता है एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया जाता है, एंड दिस वाज लेड बाय द एन.एम. जोशी।
1937 में ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1937 ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है. कांग्रेस मिनिस्टर्स वर सिंपैथेटिक टू द काउज ऑफ वर्कर्स. बट ये जो था ये पीरियड ये 1937 के 1938 to 45 का जो 1938 to 45 का जो पीरियड होता है उसमें हम देखते हैं कि द वर्कर्स जॉइंड द वर्ल्ड वार 2 एंड डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट पोस्ट जॉइनिंग द रशिया इन द वार. So they were more concerned about their ideology and the way the Russia was dealing in the. So this is the way the Communist Party dealt during the independence movement. और हमने ये 14 क्वेश्चंस जो है इंडियन ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट से कंप्लीट कर लिया है. वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट सीरीज दैट विल बी रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मास्कर. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो.